इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज आखिरी काफर का भी खात्मा कर देता है, जिसके बाद खिज़र उरूज से कहता है इन लोगों ने हम पर इसलिए घात लगाई ताकि हम अबू मोहम्मद तक ना पहुंच सकें। उरूज कहता है हमने काफ़ी वक्त गवा दिया, हमें फ़ौरन रास्ते की तरफ निकलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। हैराबाई एक जगह पर ज़ख्मी था। उरूज उसके पास आकर कहता है यहाँ पर क्या हुआ हैराबाई? हैराबाई कहता है कि अल-मनूस वालों ने हम पर छापा मारा और वो अबू मोहम्मद को अपने साथ ले गए। उरूज अपने सिपाहियों से कहता है हैराबाई को उठाओ, ये ज़ख्मी हैं। यहाँ इलियास जैसे ही मैस्कत और मूसा को देखता है तो वो बेसाख्ता चिल्लाकर कहता है मेरे भाइयों। ये देखकर उरूज भी बहुत गमगीन हो जाता है। उरूज कहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। नाज़रीन, उरूज के तमाम सिपाही बहुत गमगीन हो रहे थे। इसके बाद उरूज कहता है तुम लोगों ने बहुत से दुश्मनों को कुचला और आगे गुजर गए। मुझे बहुत अफसोस हुई कि तुम लोगों की मौत इस तरह एक गद्दाराना हमले में हुई। खिज़र कहता है उन्होंने हमें देर करवाने के लिए घात लगाई, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? ये सुनकर नजूमी कहता है जाफ़र। जिसके बाद वो ख्याल देखता है जब जाफ़र उसका रास्ता रोककर उसे कह रहा था कि अल-मनूस पर हमले ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। अब तुम लोग ममलूकों से मदद की भीख मांग रहे हो सकता है वो तुम्हें बचा लें। ये सुनकर नजूमी गुस्से से कहता है कैसी भीख? क्या हम लोग तुम्हारी तरह गिरे हुए हैं? बाबा उरूज मेरी तरफ से खबर के मुंतज़िर हैं। हमें फ़ौरन कहीं पर जाना है। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें अपने पैरों के तले कुचल दूंगा। इस ख्याल के बाद नजूमी कहता है ममलूक सिपाहियों से जो मैंने बात की उसके मुतल्लिक मुझसे जाफ़र ने पूछा था। मैंने उसे कहा कि हमें फ़ौरन कहीं जाना है, हमें कोई अहम काम है। ये सुनकर उरूज गुस्से से कहता है तुम इतनी अहम मालूमात जाफ़र जैसे दुश्मन को कैसे दे सकते हो? नजूमी कहता है मैंने उसे अबू मोहम्मद के बारे में नहीं बताया। उरूज कहता है क्या तुम नहीं जानते थे कि वो ऐसी मालूमात से क्या नतीजा अखज़ कर सकता है? तुम इस तरह की गफलत कैसे बरत सकते हो? ये कहकर वो उसे मुक्का मार देता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद उरूज कहता है तुम्हारी गफलत ही इन तमाम शहदा के खून का सबब बनी। ये ज़िल्लत उस थप्पड़ से बदतर है जो मैंने तुम्हें रसीद किया। ये सुनकर नजूमी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। इसके बाद उरूज अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है हम किताब और अबू मोहम्मद को अल-मनूस के लोगों के लिए हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। उन्होंने हमसे इंतकाम लिया, हम लोग उनसे दुगनी कीमत वसूल करेंगे। इसके बाद उरूज कहता है पहले हमें अपने भाइयों का आखिरी फरीज़ा अदा करना है। यह रात को पेत्रो से कह रहा था हम अबू मोहम्मद को रूम लेकर जाएंगे, लेकिन उरूज और ममलूक उन्हें लेने के लिए हरकत में आ चुके होंगे। हमारे जहाज़ इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पेत्रो कहता है मैंने इस बारे में सोचा और मसला हल कर लिया। सिल्वियो हमारी खातिर ये मामला हल करेगा। यहाँ पेत्रो का आदमी सिल्वियो से कह रहा था जनाब पेत्रो चाहते हैं कि आप फ़ौरन जंगी जहाज़ तैयार करवाएं। वो किताब और अबू मोहम्मद को रूम ले जाने वाले हैं। सिल्वियो कहता है वो जंगी जहाज़ का क्या करेंगे? शख्स कहता है रास्ते में तुर्क हम पर हमला करेंगे, इसीलिए हमें दरकार है आप फ़ौरन ओनिता के जंगी जहाज़ तैयार करें और उन्हें जजीरा कारपाथूस रवाना कर दें। यहाँ उरूज और उसके सिपाहियों ने शहीदों की तदफीन कर दी थी। जिसके बाद दरवेश कहता है शहादत ही वो आला मर्तबा है जहाँ इंसान पहुँच सकता है। शहीद तमगे की तरह अपने जिस्म पर ज़ख़म लगाकर अल्लाह ताला के हुजूर मुलाकात करने के लिए जाता है। इसके बाद उरूज कहता है ये आखिरत के सफ़र पर चल पड़े हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस रास्ते पर ये शहीद हुए उसे बखैर व आफ़ियत मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकें। ये रूहें बेकार नहीं गई, ये खून रायगा नहीं गया। हमारे सर पहले से ज़्यादा बुलंद होंगे, हमारी आँखें पहले से ज़्यादा स्याह होंगी और हमारे दिल पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। ये कहकर वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। यहाँ जाफ़र सराय में जुआ खेल रहा था। इसी दौरान उरूज, खिज़र और इलियास वहाँ पर आ जाते हैं। उरूज जाफ़र का गिरबान पकड़ लेता है। ये देखकर जाफ़र कहता है तुम क्या सोचकर ये सब कर रहे हो? उरूज कहता है तुमने किसको बताया कि हम अबू मोहम्मद को लेने जा रहे हैं? जाफ़र कहता है अबू मोहम्मद, तुम क्या कह रहे हो? उरूज कहता है अल-मनूस के लोगों ने मेरे भाइयों को शहीद कर दिया। उनमें से हर एक की जान के बदले में मैं तुम्हारी गोश्त के टुकड़े टुकड़े करूँगा। बताओ मुझे तुमने किसको बताया? जाफ़र कहता है अल-मनूस वालों से भला मेरा क्या काम? ये सुनते ही उरूज उसे एक मुक्का मार देता है। इसी दौरान उरूज की नज़र वहीं पर पड़े सोने पर पड़ती है, जबकि सिल्वियो भी वहाँ पर आ चुका था। सिल्वियो कहता है तुम किस हक से मेरे होटल में झगड़ा कर रहे हो? उरूज कहता है इसकी वजह से मेरे कुछ सिपाही शहीद हो गए। ये सुनते ही सिल्वियो एक ख्याल देखता है जब जाफ़र उसे सारी मालूमात दे रहा था। जाफ़र की बातें सुनकर सिल्वियो कह रहा था हमें ये खबर फ़ौरन पेत्रो साहब तक पहुंचाना होगा। इस ख्याल के बाद सिल्वियो उरूज से कहता है वो कह रहा है कि उसने किसी को नहीं बताया। उरूज कहता है तुम भी इस कुत्ते के लगाम थामने वालों में से एक हो, या फिर इसने तुम्हें ये खबर दी और तुमने ये खबर आगे पहुंचा दी।
सिल्वियो कहता है तुम पागल हो गए हो, मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाओ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही उरूज पलट कर जाफ़र की एक उंगली काट देता है, जिसके बाद वो जाफ़र से कहता है अब से जहाँ भी गद्दारी करने में तुम्हारा हाथ हुआ मैं तुम्हारी उंगलियाँ काटूंगा। जिसके बाद उरूज और उसके भाई वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही उनका सामना इज़ाबेल से हो जाता है। इज़ाबेल उरूज से कहती है मुझे तुम्हारे सिपाहियों का सुनकर बहुत दुख हुआ। उरूज कहता है बहुत शुक्रिया, हमने इस मसले में जाफ़र से हिसाब ले लिया है। इज़ाबेल कहती है क्या मैं इस मामले में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर खिज़र कहता है हमें ये जानना है कि अबू मोहम्मद और किताब का कैलमनुस वाले क्या करेंगे, इस बारे में तुम हमारी मदद कर सकती हो। उरूज कहता है इस बारे में अगर तुम्हें कोई मालूमात मिले तुम हमें बता देना। इज़ाबेल कहती है फ़िक्र न करो, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी और कोई भी मालूमात मिली तो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। इज़ाबेल के जाते ही वहाँ पर होरोज़ आ जाता है। होरोज़ कहता है हेराबाई को होश आ गया। ये सुनकर उरूज कहता है मैं हेराबाई से मुलाकात करने जा रहा हूँ, शायद अबू मोहम्मद और किताब लेने में हमारी मदद कर सकें। ये सुनकर खिज़र और इलियास वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उरूज होरोज़ से कहता है जाफ़र ने जुए की मेज़ पर कुछ सोना रखा हुआ था, सोना मुझे कहीं से जाना पहचाना सा लगता है, तुम अपने तरीके से जाफ़र से तहकीक करो, पता लगाओ उसने ये सोना किससे लिया। उरूज कहता है जो आपका हुक्म बाबा उरूज। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि उरूज आगे बढ़ जाता है। यहाँ इज़ाबेल सराय में बैठकर अपना काम कर रही थी। इसी दौरान गोलम उसके पास आ जाता है और उसे कुछ दस्तावेज़ देता है। दस्तावेज़ पढ़ने के बाद इज़ाबेल कहती है ये जंगी जहाज़ हैं, ओनीता अपनी जंगी जहाज़ बासानी फराहम नहीं करती, ये कहाँ जा रहे हैं। गोलम कहता है मुझे नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ इसके रिकॉर्ड में दर्ज करने का कहा गया। इज़ाबेल कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। गोलम के जाने के बाद इज़ाबेल कुछ सोचने लग जाती है और कहती है ये जहाज़ कहाँ जा रहे हैं। यहाँ होरोज़ और नजूमी जाफ़र की पिटाई कर रहे थे। होरोज़ कहता है मुझे उसका नाम बताओ, जिस सोने से तुमने जुआ खेला वो सोना तुमने कहाँ से हासिल किया। जाफ़र कहता है मैं तुम लोगों को बता तो रहा हूँ कि ये मेरा सोना है। ये सुनते ही नजूमी उसकी पिटाई करने लग जाता है और कहता है झूठ बोलना बंद करो बेगैरत आदमी, दरअसल घात में भी तुम्हारा हाथ था, तुम्हारी वजह से हमारे भाई शहीद हो गए, तुम्हारी वजह से बाबा उरूज से मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए। उरूज कह है ये जुआरी भी है और झूठा भी है। बाबा उरूज ने कहा था जिस साजिश में इसका हाथ होगा इसकी एक उंगली काटेंगे, चलो इसकी एक और उंगली काटते हैं। उरूज जैसे ही उसकी उंगली काटने लग जाता है तो जाफ़र कहता है योर्गो, मैंने ये योर्गो नामी आदमी से लिया, उसे मैंने जुए में हराया। यहाँ इज़ाबेल सिल्वियो के कमरे में आ जाती है और वहाँ पर तलाशी करने लग जाती है, जिसके बाद वो एक पेज उठाकर उसे पढ़ने लग जाती है। इसी दौरान सिल्वियो और गोलम भी वहाँ पर आ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर इज़ाबेल एक जगह छुप जाती है। सिल्वियो जब अंदर आता है तो अपने दस्तावेज़ देखने लग जाता है, लेकिन उनमें से एक पेज मिसिंग था। सिल्वियो कहता है इनमें एक पेज था जिसमें फहरिस्त बनी हुई थी, वो हमने कहाँ पर रख दी। ये कहकर वो उसे तलाश करने लग जाता है। इज़ाबेल भी छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, जिसके बाद सिल्वियो गोलम से कहता है चलो कोई बात नहीं, एक दूसरी फहरिस्त बना लेते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ उरूज हेराबाई के पास पहुँच जाता है। उरूज को देखकर सिपाही उसको रोक लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी तलाशी करनी होगी, लेकिन हेराबाई कहता है अंदर आने दो। जिसके बाद उरूज अंदर आकर हेराबाई से बातें करने लग जाता है। कुछ बातें करने के बाद उरूज कहता है इस मामले को हल करने के लिए हमें दोबारा कैलमनुस किले पर हमला करना होगा, लेकिन इस बार क्लिच भी हमें जहाज़ नहीं देंगे। अगर ममलूक सल्तनत से हमें जहाज़ मिल जाए तो मैं अबू मोहम्मद को वापस लेकर आऊँगा। हेराबाई कहता है ये मुमकिन नहीं है, जब तक ममलूक की नज़र आप पर है तो समंदर में तैरने के लिए जहाज़ तो दूर की बात है, वो आपको कूड़ा क्रिकेट तक नहीं देंगे और मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। या तो आप अबू मोहम्मद को आज़ाद करके यहाँ लाएं या फिर ममलूक की तलवार हम सब की सरों पर उतरेगी। ये सुनकर उरूज कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। इसी दौरान नजूमी और होरोज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं। होरोज़ कहता है बाबा उरूज, हमने जाफ़र का मुंह खुलवा लिया, मालूम हो गया कि उसने वो सोना किससे लिया। उरूज कहता है किससे लिया। होरोज़ कहता है योर्गो नामी आदमी से। ये सुनकर उरूज हैरान रह जाता है और कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उरूज अपने कमरे में आ जाता है। देस्बिना कहती है खैर तो है उरूज। उरूज कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने बाबा से नहीं मिली। देस्बिना कहती है अब ये बात कहाँ से आ गई, किसने देखा, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा। उरूज कहता है मैंने खुद देखा, मैंने तुम्हारे जेवर जुए के मेज़ पर देखे और मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा ने वो जेवर जुए में हराए। क्या मैंने तुमसे पूछा नहीं था, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि सच बताना। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो देस्बिना, तुम मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकती हो।
दसबीना कहती है, मैं डर गई थी उरूज। मैंने उन्हें जेवर इसलिए दिया था ताकि वो यहाँ से चले जाएं, मगर उन्होंने वो जेवर जुए में हरा दिए। उरूज कहता है, तुम बहानाबाजी कर रही हो। अगर इसहाक आगा को पहले पता चल जाता तो कितनी बड़ी कयामत आ जाती। इसका मतलब है कि इसहाक आगा को उस रात तुमने मारा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ दसबीना, अब तो मुझे सच बताओ। ये सुनकर दसबीना रोते हुए कहती है, मेरे बाबा मेरे आंखों के सामने मर रहे थे। मैंने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया। उरूज कहता है, तुम मेरी बीवी हो, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ भी बोला। मैं इसहाक आगा को नहीं बताऊंगा। तुम्हें अपने बच्चे का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने इतनी बुरी तरह मेरा दिल तोड़ा है कि तुम कभी इसकी तलाफ़ी नहीं कर पाओगी। ये कहकर उरूज बाहर चला जाता है, जबकि दसबीना अंदर मुसलसल रो रही थी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।